मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये दुनिया और दुनिया की सियासत पता नहीं क्या क्या करने के लिए मजबूर कर देती है। गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए एक तरफ इजराइल लगातार हमला कर रहा है, रफा को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने बीते दिनों अपने गोला बारूद भेजने से मना कर दिया। पर यह मामला यहीं पर नहीं रुकता। इजराइल को अपना सबसे बड़ा जिगरी यार मानने की होड़ लग गई। भारत चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में हमारे वाले विश्वगुरु ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति और भारत के रवैये पर सवाल उठना लाजमी है। हो सकता है इसके बाद उन देशों के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएं, जिन देशों के साथ भारत का बरसों पुराना नाता रहा है। इस वक्त हमारे मोदी जी ने खुद को विश्वगुरु साबित करने के लिए गोला बारूद की पूरी एक खेप ही इजराइल के लिए भेज दी। लेकिन बीच में ही राज से पर्दा हट गया और सबको पता चल गया मोदी जी ने इजराइल की यारी में देश के मान सम्मान और इज्जत का छीछा लेदर कर दिया है। मोदी जी के भेजी गई मदद दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई और हमारे मोदी जी का मंसूबा जग जाहिर हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने का दावा क्या केवल दिखावा है या फिर शाबाशी लूटने का बस एक तरीका। पूरी दुनिया में हर देश की अपनी सियासत होती है। उनके आपसी लड़ाई झगड़े में टांग अड़ाना ठीक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से अमेरिका अरब के देशों की सुरक्षा की गारंटी देता है वही सुरक्षा की गारंटी वो भारत को भी देता हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका अगर इजराइल को अपना लाडला मान रहा है तो उस लाडले इजराइल की जगह पर भारत को देखता हो। ये बात मौजूदा भाजपा की सरकार को समझ लेना चाहिए कि दुनिया के हर देश में उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है। ये कोई भेड़ भैंसों का झुंड नहीं है जिसे एक ही लाठी हाँक दिया जाए। दुनिया की सियासत ना तो हाथ मिलाने से चलती है और ना ही लपक कर फोटो खिंचाकर स्वघोषित विश्वगुरु बनने से चलती है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पर मोदी जी को किसने आइडिया दे दिया कि वो मिडिल ईस्ट में शांति की बात करने के बजाय वहां इजराइल को बम बारूद देने के लिए पहुंच गए। विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसे भारत पर एक कलंक के तौर पर देखा जाएगा। संघ और उसके पुरोधाओं ने देश की विदेश नीति को जितना नुकसान पहुंचाया है शायद ही उतना नुकसान पहले कभी हुआ हो। नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए मिडिल ईस्ट का एक इतिहास है जिसमें फ़लस्तीन वो हिस्सा है जिसे छेड़ना ठीक नहीं है। भारत के साथ अरब देशों का कारोबार भी चलता है और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध भी है। अगर भारत की तरफ गजा में लगी आग को बुझाने के लिए पानी भेजा गया होता, इससे पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को 4 चांद लग जाता। लेकिन अमेरिका की तरफ से इजराइल को भेजे जाने वाले गोला बारूद को रोक दिए जाने के बाद हमारे मोदी जी ने इजराइल को 27 टन गोला बारूद भेजकर गजा में लगी आग को और ज़्यादा भड़का दिया। इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट से हमारे रिश्ते खराब होंगे बल्कि ईरान जैसा हमारा बेहतरीन दोस्त भी हमसे छिटक जाएगा। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं चलती। भारत का गेरुआ टोला इस हरकत से बहुत खुश हो सकता है। हो सकता है कि इससे चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुसंख्यक आबादी का वोट मिल जाए। इस हरकत से उन देशों के साथ हमारे रिश्तों पर असर होगा जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में मदद की। बांग्लादेश जंग के वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जब पाकिस्तान के साथ खड़े थे और भारत पर हमला करने के लिए बिगुल बजा रहे थे, तब सोवियत यूनियन हमारी मदद के लिए बीच में आया था। उसने अपने परमाणु बेड़ा ही भारत की तरफ रवाना कर दिया था, जिसके बाद जंग का पासा ही पलट गया। अमेरिका और ब्रिटेन अपने हथियार के दम पर पाकिस्तान के जरिए भारत को बहुत बड़ी शिकस्त दे सकते थे, लेकिन सोवियत यूनियन, जिसे आज दुनिया रूस के तौर पर जानती है, उसी रूस के भारत पर बहुत एहसान है। अगर हमास और इजराइल के बीच जंग में हमारे नरेंद्र मोदी इजराइल को गोला बारूद भेज रहे हैं तो इनके यूक्रेन के साथ जंग में रूस की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने रूस को गोला बारूद नहीं भेजे। अमेरिका के पिछलग्गू बनने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का पलीता लगा दिया। भारत ने ये कदम तब उठाया है जब इजराइल को अमेरिका ने गोला बारूद की सप्लाई पर
रोक लगा दी। हालांकि अब हालात बदल गए हैं और फिर से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन बीते 8 महीने से हमास के साथ जंग में इजराइल के हथियारों का जखीरा खाली हो गया था। ऐसे में इजराइल को गजा में मासूम लोगों पर बम बरसाने के लिए गोला बारूद कम पड़ रहे थे, पर नरेंद्र मोदी खुद को शक्तिमान साबित करने के लिए हथियारों का जखीरा भेज दिया। पर बीच में इसके बारे में शोर होने लगा, क्योंकि इस मदद को स्पेन ने अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त देने से इनकार कर देता है। इस कमर्शियल जहाज पर 27 टन बारूद लदा हुआ है और इसे भारत से भेजा गया था। इस मामले को भारतीय मीडिया ने भी कवर करना शुरू कर दिया है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने डेनमार्क के झंडे वाले इस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस जहाज पर भारत से भेजा गया 27 टन विस्फोटक लदा हुआ था। स्पेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट को शांति की जरूरत है, ना कि और ज्यादा हथियारों की। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुएल अल्ब्रेस ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब हमने ये किया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने पाया है कि एक जहाज हथियारों के खेप लेकर इजराइल जा रहा है और वो स्पेन के बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त चाह रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों का खेप भारत से इजराइल लेकर जाने वाले इस जहाज का नाम मरीन ने डानिका है और उसने कार्टेगेना में 21 मई को रुकने की इजाज़त मांगी थी। ये जहाज भारत से इजराइल की यात्रा कर रहा है और इतनी लंबी यात्रा के दौरान उसे ज़रूरी सामान फिर से भरना है। हालांकि भारत शुरू से ही फ़लस्तीन के समर्थन में खड़ा रहता है, लेकिन हथियार से मदद करने के बाद भारत के लिए दुनिया में ख्यालात में तब्दीली आ सकती है और इस नुकसान के लिए भी हमारे मोदी जी को शाबाशी देनी चाहिए। ये कितने शर्म की बात है कि जिस देश से पूरी दुनिया में शांति का संदेश जाता है, अब उसी देश से मिडिल ईस्ट में हथियार जा रहा है। स्पेन ने इजराइल के गाजा में सैन्य अभियान की कड़ी आलोचना की है। वो फ़लस्तीनी देश को भी मान्यता देना चाहता है। स्पेन ने गजा में जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक चुका है। भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है। हर देशों को अपनी रक्षा करने का हक है, इसलिए हमारा देश भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने के लिए आज़ाद है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इजराइल को ही हथियार भेज दिया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नरेंद्र मोदी भूल गए हैं कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है। हम दूसरे देशों में चल रहे युद्ध में उनका साथ नहीं दे सकते, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। नेहरू को लाख गालियाँ दे लीजिए, लेकिन दुनिया इज्जत पाना है तो नेहरू को याद करना होगा। नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति से ही भारत किसी के आगे न झुकता है और ना ही उनको सलामी ठोकता है। पर हमारे मोदी जी अमेरिका को खुश करने के लिए अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा बुलंद करने लगे। तभी समझ में आ गया था भारत की विदेश नीति का मोदी जी ने बट्टा लगा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का नवभारत टाइम्स लिखता है कि गजा जंग के बीच इजराइल भारत से कई तरह के हथियारों के लिए जरूरी सामान मंगा रहा है। नवभारत टाइम्स बता रहा है कि इजराइल की कई सरकारी कंपनियों ने भारत में निवेश कर रखा है। भारत में इजरायली कंपनियां विस्फोटक से लेकर किलर ड्रोन तक बना रही हैं। भारतीय कंपनियों ने हाल ही में विस्फोटक और ड्रोन की सप्लाई की है। इजराइल को संकट की घड़ी में ठीक उसी तरह से भारत मदद कर रहा है जैसे कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत की खुलकर मदद की थी और गाइडेड बम का सप्लाई की थी। इन बमों की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को तबाह किया था। नवभारत टाइम्स ने भारतीय रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा कि इजराइल को विस्फोटक देकर भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पर भारतीय मीडिया भारत की विदेश नीति की बात क्यों नहीं करती? जब हमारा देश खुद ही दूसरे देशों से हथियार लेता है, दूसरे देशों से तेल लेता है, दूसरे देशों से एयर डिफेंस सिस्टम लेता है, दूसरे देशों से ड्रोन लेता है, तो ऐसे में इजराइल का सबसे बड़ा मददगार के तौर पर खुद को पेश करने की क्या ज़रूरत है? इजराइल की मदद के लिए पूरा यूरोप एक टांग पर खड़ा रहता है। जो अमेरिका कल तक हथियार देने से इनकार कर रहा था, अब वही अमेरिका हथियार देने पर राज़ी हो चुका है। तो ऐसे में हमारे नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, उनका कोई भी कदम उनका निजी मामला नहीं माना जाएगा, बल्कि उनका हर कदम भारत का कदम माना जाएगा। ऐसे में हमारे मोदी जी को शांति से सोचने समझने और इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि भारत अपनी शाख को ना खो दे, क्योंकि भारत को भारत में बनाने में 1-2 दिन नहीं लगे बल्कि 75 साल लगे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फ़िलहाल इस खबर में बस इतना ही।
इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।